हंसना है लेकिन होश उसमें भी चाहिए। अक्सर हमारा हंसना शराब पीने सा होता है। शराब आदमी क्यों पीता है, आप बताइए। आप में से शायद ही कोई ऐसा हो जिसने शराब ना पी हो। किसने नहीं पी, हाथ उठाओ। आज तक नहीं पी? पक्का कह रहे हो? तो पिलाऊं फिर आज? तूने भी नहीं पी? बियर भी नहीं पी? बियर पिए तो शराब भी है। और किसने नहीं पी? तूने नहीं पी? शराब क्यों पीते हैं? हैं? वो हंसते क्यों है? लेकिन मैं जो हंसी हंसवाता हूँ वो खुद को बुलाने के लिए नहीं होती, वो सेल्फ रिमेम्बरिंग के लिए होती है। अभी गीत चल रहा था, क्या बोलते हैं? नैना लगा के मैं पछताई। नैना कहाँ लगते हैं, अंदर के बाहर? बाहर नैना लगाओगे पछताना ही पड़ेगा। सारी यात्रा नैनों को भीतर लगाने की है। और जब हंस रहे हैं, जितना दुखी ज्यादा व्यक्ति होता है ना उतना जोर से हंसता है। हो जाए। यू एग्री? यू एग्री? शराब क्यों पीता है व्यक्ति? क्योंकि दुखी है, भूलने के लिए। सुना है यहाँ पर बड़ा ग्रुप आया था। वैसे तो यहाँ मना है शराब पीना, ये गुजरात में पड़ता है। वो बगल वाला होटल दीव में पड़ता है, वहां शराब मिलती है, पी सकते हो। लीगली यहाँ नहीं पी सकते, वो दीव में पड़ता है। दीव गुजरात में नहीं है। ये जो जगह है ये गुजरात में, यहाँ मना है। कितने डिब्बे आए थे यहाँ विस्की के? 100 बॉटल, और 300-400 बॉटल बियर की आई। 60-70 लोग थे, पी रहे हैं। कोई वहीं गिर गया, किसी को यहाँ के कर्मचारियों ने ही पीटा, जो ये वेटर वगैरह होते हैं। किसी को उठा के ले गए, किसी को उल्टी आ गई। खाना वाना भी नहीं, खाने की जरूरत क्या है? क्यों? या तो हम बिल्कुल नहीं हंसेंगे या फिर हंसते ही जाएंगे। मेरे कुछ मित्र हैं, दिल्ली में रहते हैं, इतना जोर का ठाका मार के हंसते हैं कि पूरी पाकिस्तान तक आवाज चली जाए। मैं बराबर सोचा करता था तब कि ये इतना जोर से क्यों हंसते हैं या कैसे हंस पाते हैं। उसमें से 5 भाई हैं वो,
नाम नहीं लूंगा उनका, उनमें से एक बहुत सीरियस, हर वक्त एकदम से ऐसे उसकी शक्ल बनाए रखेगा, वेरी सीरियस। बाकी जो चार हैं उसमें एक दो तो ऐसी हंसी हंसते हैं, कोई बात तो, कोई बातचीत चल रही है, ऐसे जोर का ठाका मारेंगे कि आजू बाजू सब लोग चौंक जाए। कुछ बुराई नहीं है, लेकिन मैं सोचता था कि इतने जोर से क्यों हंसते हैं। शिखा को मैं हंसते हुए देखता हूँ, एकदम पहाड़गंज तक आवाज जाती है उसकी। यहां पर मैं हंसने को बुलाया तो आना ही बंद कर दिया। वजह क्या है? हंसने में बुराई नहीं है, वंस इन ए वाइल बेहोश होने में भी बुराई नहीं है। वंस इन ए वाइल you can let go, no problem. That is not the point. The point is to become aware. How to become aware? जिस चीज को आप ऊर्जा दोगे वो बढ़ती जाएगी। बेहोशी को ऊर्जा दी तो बेहोशी बढ़ेगी, होश को ऊर्जा दी तो होश बढ़ेगा। और हम होश की साधना पर निकले, तो हमें यह सतत याद रखना कि हम जो भी करें वो हमारे होश को बढ़ाए, चाहे वो संगीत क्यों ना हो, चाहे वो गीत क्यों ना हो। अब गीत मीठा था, म्यूजिक मीठा था, अच्छा भाव है, भाव वाली बात अच्छी लगती है। नैना लड़ाई के मैं पछताई, कोई नैना लड़ा के ऐसा है जो पछताया ना हो। पहली बात तो ये, तुम लोग सब नैन लड़ा चुके हो, लड़ा चुके हो नहीं बोलो? लाए ना नैन, क्यों भाई जी? पछताना पड़ता है, फिर भी नैन मटक्का करना बड़ा मजा आता है। फिर हम नैन लड़ाते हैं। मैं नहीं कह रहा, अब ये अर्थ मत निकालना कि मैं रिलेशनशिप के खिलाफ हूं, लेकिन सवाल यह है कि नैना लड़ा लड़ा के, ठोकर खा खा के, दुखी हो के फिर हम वही काम करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि दुख से कोई हमारा नाता है, दुख कहीं ना कहीं हमको बाता है। नहीं, राजी नहीं हूं। कोई लव पेन, फिर उस पेन को भूलने के लिए कई नाटक करते हैं, उसमें हंसना भी एक नाटक है। हंस के हम ये बता रहे हैं कि हम बड़े बिंदास हैं, हंस के हम ये बता रहे हैं क्या हम तो बड़े खुश मिजाज हैं, बेपरवाह हैं। ऐसा है नहीं, तुम भीतर बहुत दुखी हो, और दुख को मिटाना है अगर, तो उसके उपाय सतत करने पड़ेंगे, नहीं तो फिर हम नाटक कर रहे हैं। समझो चीजों को, थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन समझो, अंततः समझ काम में आएगी, अनुभव नहीं। अनुभव तो ऐसा है, ये संतरा खाते हैं तो होता क्या है, संतरा खाने से खा लिया, अब सवेरे संतरा निकल जाता है, लेकिन कुछ है जो भीतर रह जाता है। अनुभव तो खोल है, उसका निचोड़ है समझ, समझ को निचोड़ लेना, रस पी लेना,
ना केवल रस पी लेना, उसको पचा लेना है, खून बना लेना, वीर्य बना लेना। अंततः हम जो भी खाते हैं, अंततः उसी से चेतना बनती है। हकीकत यह है कि अन्न को हमने ब्रह्म कहा है। इसका मतलब क्या है कि ब्रह्म अन्न में छिपा हुआ है। अन्न जब खाते हैं, अन्न नहीं खाएं तो क्या होता है? 4 दिन अन्न नहीं खाओ, 6 दिन नहीं खाओ, 10 दिन, तो चेतना ठंडी होने लगती है, होने लगती कि नहीं? बोलो ना। कई लोग भूख की वजह से बेहोश हो जाते हैं, हो जाते कि नहीं? ऐसा नहीं कि सिर्फ एक्टिविटी कम हो जाती है, क्रियाकलाप नहीं हो सकता, बेहोशी आने लगती है, बुद्धि मंद पड़ने लगती है। जैसे दिया जल रहा है, अगर तेल खत्म होने लगे, घी खत्म होने लगे, तो लौ कम होने लगेगी ना। जैसे ही खत्म हो जाएगा, लौ भी बुझ जाएगी। ये जो लौ चल रही है चेतना की, इसको टिकाए हुए कौन है? चेतना। और चेतना आ कहां से रही है? भोजन से। इसका मतलब भोजन में चेतना प्रसुप्त है, लेटेंट है, छिपी हुई है। चेतना का दो तरफा उपयोग है, बाहर की तरफ, भीतर की तरफ। नैना लड़ाने हो तो चेतना तो चाहिए ना। चेतना अगर नहीं है तो नैन भी नहीं लड़ेंगे। इसलिए बहुत सारे साधु संत खाना पीना कम कर देते हैं, क्योंकि वासना जगने लगती है। भर भरपूर खाया हो तो फिर होता क्या? ओवर एनर्जी हो जाती है। तो ओवर एनर्जी बाहर भागती है, नैना लड़ाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि खाना कम करो। अब यही ऊर्जा भीतर भी नैन लड़ा सकती है, और भीतर नैन लड़ाए तो पछताना नहीं पड़ेगा। दैट इज द ब्यूटी। जब जब नैन बाहर गए के गए, गई रे गई भैंस पानी में, ये कहावत भी है। और अभी एक नई नई पिक्चर आई है, उसका ये गाना है, और बड़ा अच्छा गाना है। जब तुम हंसते हो ना, गई भैंस पानी में, मैं वहां बैठा होता हूँ, ही हा हो की आवाज आ रही थी एकदम से, गई भैंस पानी में। झूठे सुकून ढूंढते हैं। मना नहीं कर रहा, देखो मेरे को गलत मत समझना, कहो तो हाथ जोड़ के माफी मांगो। मेरा काम ही यही है, सजग करना। जहां थोड़ा सा पिछलो, वापस आके संभाल लेना, वापस सजग कर देना, यही मेरा काम है। हंसो, नो प्रॉब्लम। इसलिए तो मिस्टेक रोज भी करवाया, पहली बार करवाया मैंने जिंदगी में, एक बार किया 90 में, 1990 में मैंने किया था। और जब मैंने किया था तो नैन लड़ाने का मजा लूट रहा था। हो जाए, नैन लड़ाए थे और बहुत पछताए थे। उसकी पीड़ा थी, घनघोर पीड़ा थी। और मिस्टिक रोज पहले से बुक किया हुआ था, मेरे को पता नहीं था कि नैन लड़ा के पछताना पड़ेगा। ये तो बाद में घटा। वो महीना, 1.5 महीना, 2 महीना पहले बुक किया था, और जब मिस्टिक रोज चालू होना था उससे 6 दिन पहले ये हो गया। और पहला चरण होता है हंसना, 7 दिन 3 घंटे, वो भी 3 घंटे। आप तो 40 मिनट हंसे, तो कहां से हंसी आए? इसलिए आपसे कह रहा था कि हंसी नहीं आए तो झूठी ही चलेगी। पर आप तो लग ही गए होलसेल। इतना अच्छा मिस्टेक रोज कहीं नहीं हुआ होगा, आई एम डेड श्योर, जितना अच्छा यहाँ हुआ है। खास करके पहला चरण तो पक्का मैं कह सकता हूँ।
और पक्का क्या, तीनों चरण बहुत अच्छे हुए हैं, तीसरा चरण भी कहीं नहीं हुआ होगा ऐसा, क्योंकि उसके पीछे हमने 10 दिन पहले और 14 दिन पहले अलग से काम किया, तो सब पूर्व तैयारी पूरी थी हमारी। तो मैं हंस नहीं पाता था, हंसता तो वैसे भी नहीं था मैं, वही मेरी समस्या थी। और ऊपर से ये वहां हंसना, तो एक लड़की बैठी रहती डंडा लेके, नो यू हैव टू लाफ। मेरे झमझम आंसू गिरे, जैसे वो कौन से बादल होते हैं, कौन से महीने के, सावन के बादल, मोटे मोटे। वो कहे नहीं हंसो, वो हंसते हंसते फिर रोने लगो, फिर वो कहे हंसो, वो भी बेचारी फंस गई मेरे साथ। फिर जब रोने की बारी आई तब राहत हुई। और क्या, फिर तो जितना बरसना बरसो ना बाबा, सारी जिंदगी में मैं इतना नहीं रोऊंगा जितना मैं वो 7 दिन में रोया। और मजे की बात ये देखो, साथ ही साथ 1 महीना लगातार कुछ खाया पिया नहीं। मैंने पिया थोड़ा सा चाय, 1-2 दफा, वंस इन ए वाइल 1-2 चीकू, कुछ खा ही नहीं पाता था। ये नैना लड़ाने का मजा था। नैन लड़ाना इसलिए अच्छा है कि व्यक्ति साधक हो जाता है, ध्यानी हो जाता है, भीतर जाने का दरवाजा खोल लेता है, बस उतना फायदा है अनु। अगर नैन ठीक से चलते रहे तो फिर भीतर कौन जाएगा कि किस लिए आएगा 40 दिन के काम में। इधर मटर गश्ती करेगा, उधर मटर गश्ती करेगा, ट्रैकिंग करेगा, घूमेगा, झूठ में फंसा रहेगा। नैना लड़ाने के फायदे भी बहुत हैं अगर कट जाए तो। और हकीकत ये, जन्म इसलिए दिया गया कि पहले बाहर नैना लड़ाओ फिर भीतर नैना लड़ाओ। नैन लड़ाओ, नैन दिए ही इसलिए हैं कि लड़ा लो, लेकिन बाहर नैन लड़ाते लड़ाते अक्ल आनी चाहिए, थोड़ा ध्यान घटना चाहिए, समझ आनी चाहिए चीजों की। मूर्छा में किया गया कोई काम सफल नहीं होता। बाहर के अनुभव जरूर लो, खूब लो, कोई कंजूसी मत करो, लेकिन अगर मूर्छा में किए तो वहीं कहीं रुके रहोगे। कहीं ना कहीं इसको तोड़ना आवश्यक है। और कौन मिलेगा आपको ये सब बताने कहने वाला, काश मेरे को कोई मिला होता मित्र की तरह। मैं यहां पर, आपको लगता है कि आपका गुरु, जो लोग भी मेरे नजदीक हैं वो ये नहीं कह सकते, वो उनकी तरफ से वो जो मर्जी माने, लेकिन मेरा पूरा व्यवहार, मेरा पूरा आचरण, मेरा पूरा होना है कुछ दोस्त। आई एम फ्रेंड, आई हैड नो फ्रेंड इन माई होल पीरियड। दैट वाज दैट वाज माई डेस्टिनी। वही मेरी नीति थी कि कोई मित्र नहीं था, अकेले ही निकल गए, फिर भी गिरते पड़ते हंसते वक्त भी होश हो सकता है, कभी हमारा ध्यान नहीं गया। यहां पर हंसना, मेरा कोई भी काम बिना प्रयोजन के नहीं हो रहा, ऐसे मत समझना कि ऐसे ही आपको हंसा रहा हूं। खूब जोर से हंसो, भले न्यूयॉर्क तक तुम्हारी हंसी जाए, देयर इज नो प्रॉब्लम, लेकिन अपने भीतर
झांकते रहो, महसूस करते रहो, विचार करते रहो, चिंतन करते रहो, मनन करते रहो, बाद में करो, प्रयोग करो और देखो कि हंसी भी एक ध्यान बन जाए। यहां पर जो हंसना है, जब मैं कहता हूं हो जाए, तो आप गंभीर हो जाते हो, मेरे पर फोकस्ड हो जाते हो, तो फिर आपको एक क्षण के लिए अपने में वापस फेंकता हूं कि अपने में डुबकी मारो। तो कोई प्रयोजन होता है? ऐसे नहीं होता। उसके पीछे एक दृष्टि होती है, वही दृष्टि म्यूजिक में भी होती है। अब ये म्यूजिक मेरे शेड्यूल में नहीं है क्या? कहां से आया? तूने बजाया, तूने लगा, तेरे को अच्छा लगा, बिल्कुल अच्छा था, ऐसी बात नहीं है, गलत मत समझना मेरे को। मैंने भी ये सुना हुआ है, इसकी कैसेट मेरे पास भी थी। ऐसा नहीं कि मेरी नजर से छूट गया, लेकिन मैंने कभी इसको नहीं बजाया। क्यों नहीं बजाया? जबकि इसकी फील गुड है, म्यूजिक अच्छा है, भाव अच्छा है, ताजगी है। बहुत कम ऐसा म्यूजिक होता है जो हैप्पीनेस वाला होता है। तो कुल मिला के हैप्पीनेस का वातावरण भी है, भाव भी है, दर्द भी है, अच्छा, लेकिन फिर भी नहीं मैं बजाता, क्योंकि बेसिकली वो प्रेम गीत है। प्रेम गीत सुनने में क्योंकि मनाही थोड़ी है। प्रेम गीत सुनना कोई पाप नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम सामूहिक एक्टिविटी कर रहे हैं, ध्यान की एक्टिविटी कर रहे हैं, ऊर्जा भीतर जाए, इसकी एक्टिव भाव भी ऐसा जो आत्मा में घुसता चला जाए, जो सिर्फ ऊपर ऊपर ना रह जाए, मानसिक ना रह जाए, इच्छा और वासना का हिस्सा ना हो। ख्याल आ रही बात? तो मेरे प्यारो, हो जाए। This time you have become serious. Huh? It's good, very good. One has to take the second step, and there is a third also. हो जाए, नहीं हो रहा। गुरुदेव, यहाँ इस कैम्प में ऐसा बहुत बार घटा, जब मन की पूरा दिन नहीं चलने दी, तब मन कभी कभी रात्रि में विश्राम में हो रहने से पहले अनइनवाइटेड गेस्ट की फौज के लिए आता रहा। साथ साथ पढ़ता हूं, क्योंकि फिर ढूंढना पड़ता है। मन की पूरा दिन नहीं चलने दी, मतलब मन को कंट्रोल किया। तो ये तो मैंने नहीं कहा कि कंट्रोल करो। हम दो ही बातें चाहते हैं, या तो कंट्रोल कर लें, जैसे मैंने हंसी के बारे में कहा, तो अब हंसी को कंट्रोल करोगे। दैट इज व्हाट यू अंडरस्टैंड। आई एम सेइंग try to bring meditativeness into laughter. That is what I am conveying. कि अपनी हंसी में भी बोध ले आओ, होश ले आओ। मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन आप ये अर्थ निकालोगे कि मैं ये कह रहा हूं कि हंसी पर कंट्रोल करो, और खास करके मेरी मौजूदगी में नहीं करोगे, लेकिन जब देखोगे गुरुदेव नहीं है तो कर लोगे। वो मेरा प्रयोजन नहीं है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, और ये बात मैं सिर्फ हिम्मत करके कहता हूं इस ढंग से। लोग बड़े सुसंस्कृत होते हैं, सभ्य होते हैं, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, क्या लोगों को बुरा लगेगा वो तो बोलना ही नहीं चाहिए। मैं रिस्क लेता हूं कि अगर बुरा लग जाए तो लग जाए, लेकिन हो सकता है कि अगर तीर निशाने पर लग गया तो व्यक्ति अनुग्रह से भर जाएगा, व्यक्ति भक्ति की तरफ सरक जाएगा, व्यक्ति होश से भर जाएगा। मैं रिस्क लेता हूं, मैं बुरा बनने को तैयार हूं, मैं बना हूं, पहले भी बहुत बना हूं।
ठीक है, उसने अगर मेरे को यही रोल दिया तो यही सही। मैं अकेला व्यक्ति था जो इनर सर्कल से लड़ा, और उस वक्त मैं बहुत बुरा बना बहुत लोगों के लिए। बहुत लोगों ने ऐसी रख के सड़ी सड़ी गालियां दी जिसका कोई हिसाब नहीं। ऐसे सड़े सड़े, और मेरे अपने हम सफर दोस्त, कि चैतन्य भारती इतना अहंकारी है, इतना एगिस्ट है, ये है वो है, बस जो आया कहते चले गए। थोड़े से लोग थे जिनको ठीक भी लगा। मैंने कहा ठीक है भाई, अब मेरे को दिखाई पड़ रहा है कि आग लगी हुई है, तो मैं कोई फायर ब्रिगेड का काम तो कर नहीं सकता कि आग को बुझा दूं, लेकिन इतना तो कर सकता हूं कि चिल्लाऊं कि जागो आग लगी हुई है। इतना ही तो मैंने किया उस वक्त। और अंततः परिणाम क्या निकला? वही परिणाम निकला ना। यही नीलम और यही कीर्ति जी महाराज जो मेरे खिलाफ थे, ओशो टाइम्स में मेरे खिलाफ आर्टिकल लिखते थे, उनके साथ वही हाल हो गया जो मैंने कहा था कि तुम लोगों के साथ ये होने वाला है। मैंने पहले कहा है, अभी भी मेरे पास सारी सामग्री मौजूद है, सब रिकॉर्ड लिखित है। वही हुआ। नो प्रॉब्लम, बुरा बनना पड़ता है। तब मन कभी कभी रात्रि को विश्राम में हो रहने से पहले अनइनवाइटेड गेस्ट की फौज लिए आता रहा, क्योंकि रात को तुम्हारा कंट्रोल ठंडा हो जाता है, कंट्रोलर ठंडा हो जाता है। किसी चीज को भी कितनी देर कंट्रोल करोगे? सोफा देखा है? सोफे के अंदर क्या होते हैं? वो स्प्रिंग्स होते हैं। अब तुम उस स्प्रिंग को दबाओ तो ताकत लगेगी, बराबर है। अब जितनी देर ताकत है उतनी देर स्प्रिंग दबा रहेगा, बराबर है। जैसे तुम्हारी ताकत खत्म हुई कि धड़ाम से वो उछलेगा। मन को कैसे कंट्रोल करोगे भाई? कंट्रोल नहीं करना। मैंने तो कहा है कि लेट इट कम, लेट इट कम टू द सरफेस। और आप उल्टी बात समझ रहे हो। मन कभी कभी रात्रि में विश्राम में रहने से पहले, क्योंकि रात्रि को जो कंट्रोलर है, जो ईगो है, जो मैं भाव है, उसकी ताकत कम हो जाती है। इसलिए मन चालू हो जाता है। अब इसमें कौन सी नई बात है? अनइनवाइटेड गेस्ट की फौज लिए आता रहा, भय लिए, निराशा लिए, तो कभी काम उत्तेजना लिए। जिस चीज को तुम दबाओगे दिन में वो रात को प्रकट होगी, ये तो सीधा साधा नियम है। तो काम उत्तेजना भी, काम उत्तेजना हो रही है। काम उत्तेजना को शांत करने के लिए साधन नहीं है या हिम्मत नहीं है। दो तरह की बातें होती हैं। किसी के पास साधन होता है, वो शांत कर लेता है, बराबर। अब तुम्हारे पास अगर भोजन है तो तुम खा लेते हो, नहीं है तो बैठे हो, वेट कर रहे हो। और कुछ लोगों में हिम्मत भी नहीं होती कि मांग के खा लें। ऐसे ही काम उत्तेजना है। अब काम उत्तेजना शादी इसलिए तो करते हैं कि काम उत्तेजना शांत होती रहे। और भी कारण होते हैं, लेकिन एक मूल कारण वो भी है। जैसे जैसे समझ बढ़ी है, वैसे वैसे लोगों को समझ में आया है कि मात्र काम उत्तेजना को शांत करने के लिए शादी का फंदा गले में नहीं लगाना चाहिए। वो तो हो सकती है, उसके लिए शादी किस लिए करनी? जैसे जैसे समझ बढ़ी है, तो शादी के पक्ष में नहीं रहे। जितने विकसित समाज हैं वो शादी के पक्ष में नहीं है। बूढ़े धीरे धीरे मरते जा रहे हैं, और 50 साल में तो सारे बूढ़े मर जाएंगे जो पुराने हैं। अगर कुछ बचे हैं तो 50 साल में खलास हो जाएंगे। नई समझ ये है कि काम उत्तेजना के लिए क्षणिक होती है, 10 20 25 मिनट का खेल होता है।
इसके लिए शादी करना ठीक नहीं है। लेकिन अगर मेरी बात समझ जाओगे तो ध्यान बन जाएगा। काम उत्तेजना उठ रही है, उठने दो। कोई साधन है नहीं कि मैं उसे तृप्त कर सके, तो उल्टा अच्छा है। क्योंकि जब साधन होता है तो मूर्छा में पड़ के उसको खलास किया, रिलीज किया, बात खत्म हो गई, ठंडे पड़ गए, फिर झगड़े के लिए तैयारी की कि तू ऐसी है, तू ऐसा है। फिर दूसरा दौर चलता है, पहले तो हनी, आई रियली लव यू हनी। मेरे को उसने नहीं बताया, डीडी ने। एक दिन उसने पूछा दीदी को, डू यू रियली लव मी? रियली भी साथ था। क्यों पूछना चाहते हो ये कि डू यू रियली लव मी? क्या तुम सच में मेरे को प्रेम करती हो? वो भी धाकड़ महिला है। उसने कहा कि मैं अभी तो कुछ नहीं कह सकती, आई एम नॉट श्योर, मेरे को पता ही नहीं है अभी, जब होगा तो बताऊंगी। तो पहले तो बड़ी प्रेम की बात, और फिर एक आंख नहीं स्वाती। ये क्या खेल चलता है, इसके प्रति थोड़ा थोड़ा सावधान होना पड़ेगा। निर्णय मत लो। मैं निर्णय लेने के, तुम फौरन निर्णय ले लेते हो, एक अति से दूसरी अति पे चले जाते हो। अति पे जाने की बात नहीं है, इसको देखने, समझने, अनुभव करने, प्रयोग करने का सारा सिलसिला है। अब साधन मौजूद नहीं है, अब दूसरा तरीका है कि वैश्या के पास चले जाओ। उसके लिए भी हिम्मत चाहिए, कईयों में नहीं होती। किसी को जाके प्रेम निवेदन करें, नहीं कर पाते। कोई कर पाता तो कोई बड़ा तीर नहीं मार लेता। तुम नहीं कर पाते तो तुम भी इतने हीनता महसूस करने की जरूरत नहीं है। बस ऐसा है, तुम ऐसे हो, बात खत्म हो गई। अब है तो बाबा क्या करें, इसमें दोष क्यों देना, कोसना क्यों। अब एक और उपाय है जो कर सकते हो। ध्यान तुमने किया है, ध्यान की प्रक्रिया समझ में आती है। अब पैसिविटी तुम समझ गए हो, होने दो। विचार काम उत्तेजना के चलने दो, तुम पैसिव बने रहो। थोड़े दिन प्रयोग करो लगातार, फिर समझ में आएगा। कल ओशोधन रात को मेरे पास आया, भोला वाला बेचारा, सीधा आदमी, न पढ़ा न लिखा, किसान व्यक्ति है। मैं दंग रह गया उसकी बात सुन के। वो भी 21 दिन के मौन में था, आप सब लोग भी थे। मेरे बगल वाली हट में रहता है। एक दिन मैंने उसे नहीं देखा कि उसने मुड़ के इवन मेरी तरफ झांका भी हो। एक दिन भी, एक बार भी। अभी भी वो आता जाता है, मौन खुल गया है तो मैं हूं के स्मरण में लगा रहता है। और कहता है एक दिन मेरे को कम से कम पौना घंटा होने मैं टिका रहा, होना घटा मेरे को गुरुदेव। घटेगा ही, अगर तुम उसमें पूरे हो तो। क्यों नहीं घटेगा? थोड़ा धीरज तो रखो। फिर कहता है कि कुछ दिन में इतना परेशान रहा कि इतने हमले होते थे, और ठीक से बताया नहीं डिटेल में। विचारों के, संबंधों के, सब तरह के हमले होते हैं, लेकिन उसने अपनी लगन नहीं छोड़ी। वो पैसिव बना रहा, और उसको समझ में आ गया कि पैसिव होना क्या। कहता फिर तो मैं शांत हो गया, भय भी चला गया, विचार भी चले गए। पिछली बार भी गोवा में जब 21 दिन का मौन हुआ तो उसको डर था। भगवान दास भारती के साथ थे कमरे में, वही था ना। तो उसने कहा कि डरता क्यों, मैं हूं ना। तो उसने थोड़ी उसको हिम्मत बंधाई, वहां भी उसने किया, लेकिन यहां पर वो फलित हुआ। 7-10 दिन के बाद उसकी स्पेस बदलना, और मैं आते जाते देखता था कि काफी वो टेंस है, उदास है, थका हुआ है, लेकिन फिर भी वो अपने में
पूरा उसका वर्तुल बना हुआ है, उस वर्तुल से वो बाहर नहीं निकला। बैठ के झूला नहीं झूल रहा है। बुरा नहीं है बेटे, बुरा मत मानना। ये मौके मेरे को नहीं लगता कि फिर 40 दिन का होने वाला है। ये मौके नहीं आते। डिपेंड करता है तुम्हारी इंटेंसिटी पर, तुम्हारी प्यास पर, और तेरे भीतर तो प्यास पक्का है। लेकिन दूसरा पक्ष भी उतना ही पक्का है। अब तू पड़ गई है इस रास्ते पे। यही बात मैं साक्षी को भी कहता हूं। वासनाएं स्वाभाविक है, इच्छाएं स्वाभाविक है, अपेक्षाएं स्वाभाविक है, प्रेम की मांग स्वाभाविक है, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन इसी वक्त अगर ध्यान का चैनल बना लिया तो काम आएगा, नहीं तो बाद में इतना पछताना पड़ता है। लेकिन तब तक पछताने का अभ्यास हो चुका होता है, दर्द से इतनी मोहब्बत हो चुकी होती है कि दर्द नहीं हो तो खाली लगता है। गोवा में एक लड़का आया, उसने कई बार आत्महत्या करने की कोशिश की, कई बार, और इतने गर्व से कह रहा था कि मेरे को दुख बहुत भाता है। नो, ही इज नॉट ए हेल्दी पर्सन। कई बार उसको अपना हॉस्पिटल में एडमिट किया, कई बार उसने यहाँ पर ब्लेड मारे, एंड ही वाज फुल ऑफ प्रेज ऑफ हिज पेन, ही लव्ड पेन। फिर पेन की आदत पड़ जाती है। जैसे शराब पीने लगते हैं तो शराब की आदत पड़ जाती है, पेन शराब बन जाता है। कोई पेन नहीं दे या तुम अपने आप को नहीं दो तो नहीं चलता, खैनी की तरह काम करता है वो। थोड़ा बोध चाहिए। काम उत्तेजना के विचार चलते हैं, दिन में चलते हैं, चलने दो, रात को चलते हैं, रात को चलने दो। तुम उसको कंट्रोल क्यों कर रहे हो? कभी कभी पूरा दिन नहीं चलने दिया, नहीं चलने दोगे तो उनको पता है ना कि कब तुम अनअवेलेबल हो, तो उसी टाइम आ जाएंगे। समझ रहे हो ना? काम उत्तेजना लिए, पागलपन लिए, बड़बड़ाहट की इंटेंसिटी को तेज लिए, ये तेज होगा क्योंकि तुमने एनर्जी दी है, तुमने उनके साथ कुछ किया है। मैं कहता हूं कुछ करो ही मत, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, निष्क्रिय बने रहो। इसको आज तक ऐसा कहा गया कि इनडिफरेंट बने रहो, जिसको मैं निष्क्रिय शब्द से कह रहा हूं। समझ आ रही बात? बट यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज टू बी इनडिफरेंट, यू गेट इन्वॉल्व। तो आई एम सेइंग जस्ट रिमेन पैसिव, जस्ट रिमेन पैसिव, कुछ मत करो, निष्क्रिय रहो। या तो हम सुख की तरफ भागते हैं या हम सुख की तरफ से भागते हैं। हकीकत यह सुख की तरफ भागते हैं, दुख की तरफ से भागते हैं। सुख की तरफ जब तुम भागते हो तो सुख तुमसे आगे भागता है, और दुख की तरफ से जब तुम भागते हो तो दुख तुम्हारे पीछे भागता है। क्योंकि सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो मैं ये कह रहा हूं, ना तुम सुख को हाथ लगाओ ना दुख को हाथ लगाओ, और अगर हाथ लगाना है तो फिर दोनों ही है, तो दोनों को स्वीकार कर लो। सुख को भी जितना सुख पूर्वक जीते हो, दुख को भी उतना ही सुख पूर्वक जियो। अब मेरा मतलब क्या है कि दुख को भी सुख पूर्वक जियो। इसका मतलब ये कि दुख से अब भागो मत। ये मत कहो कि दुख नहीं होना, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है, तो तेरे बाप के साथ होगा क्या? वो बाप भुगतेगा? सुख मैं भुगतूं? अच्छा अच्छा, गप, कड़वा कड़वा थू।
लेकिन वो उसके साथ लगा हुआ है, अलग नहीं है ना, वो अलग कटोरी में नहीं है। कई बार देखते हो दो तरह की आइसक्रीम होती है, ऊपर कुछ होती है, नीचे कुछ होती है, डबल डेकर होती है, डबल स्वाद। बस ऐसा है, चीजों का स्वभाव ऐसा है बाबा। आंख फाड़ के देखो ना कि चीजों का स्वभाव कैसा है। दीदे फाड़ के देखो, मतलब होश रखो। Just go on complaining. What is the meaning? There is no meaning. When you are going to awake, if you don't want to awake, don't awake. Then why you are pretending? Then leave aside the whole thing. इस मन ने कई तरह से ट्रिगर दबाने की कोशिश की। जिस क्षण से पैसिविटी की झलक मिली, थोड़ी पहचान गहराई, तब से ऐसे समय में पैसिव हो रहने के स्मरण में हो रहता हूं। परंतु ऐसे समय में, जैसे कि रात्रि के समय, तब ये पैसिविटी ऐसे हो रहती है जैसे कोई बल्ब तेजी से जलता बुझता हो। बहुत बार रात्रि को 2 बजे, कभी 3 बजे सोना होता, हालांकि बिस्तर पर लेटा रहता। इस क्रम में आपकी उपस्थिति व अन्य दृश्य अदृश्य मदद उपलब्ध हो रही। सॉरी। दिल्ली जाना हो रहने पर ऐसी स्थितियों में कैसे हो रहना है कि ये पैसिविटी कह रहे, कृपया मार्गदर्शन देने के अनुकंपा करें। तो मार्गदर्शन दे दिया, पैसिव रहे, जो होता है उसको होने देना है, उसको दबाना नहीं है, उसको गले नहीं लगाना, उसको धक्का नहीं देना, निष्क्रिय रहो। एक तो अक्वेंटेंस बढ़ेगी, समझ बढ़ेगी, क्योंकि जिससे हम मिलते हैं तो धीरे धीरे पहचान बढ़ती है। जब नई नई मोहब्बत होती है लोगों की, तो बड़ी बातें होती हैं, बड़े उनके चलने की चाल देखो, कैसे कमर में हाथ डाल डाल के चलते हैं और कैसे रेस्टोरेंटों में जाके खाना खाते हैं, और सीन देखने जैसे होता है। क्योंकि अभी जान पहचान हुई नहीं। जैसे जैसे जान पहचान बढ़ जाती है, आदमी अखबार पढ़ने लगता है। देखना ही चेहरा बंद कर देता है। पहले जान पहचान बढ़ाओ, जान पहचान बढ़ानी पड़ेगी। और जान पहचान बढ़ाने का सबसे अच्छा यह है कि एक्टिव मत हो। बोलने दो जो आया सामने, उसको सुनो, वो क्या कहता है, वो क्या चाहता है, बस तुम निष्क्रिय बने रहो। बाकी सब ऑटोमेटिक है, सब अपना आप होता है। ये मजाक नहीं है जो मैं कह रहा हूं आपको। गुरु गंभीर होकर नहीं कह रहा, मित्र की तरह कह रहा हूं। थोड़ा कहने का जरा मेरा स्टाइल पंजाबी है। गुरुदेव, हर्ट होने की स्थिति में कैसे हो रहना है, कृपया इस पर सुझाव व मार्गदर्शन देने की अनुकंपा करें। हर्ट हो रहने की स्थिति में मन किस तरह की ट्रिक को अपनाता है और क्या हो रहता है? जब तुम हर्ट होते हो, तो अगर हर्ट कर सकते हो तो शुरू हो जाते हो। किसने हर्ट किया? तुम हर्ट हुए। तुम अगर ताकतवर हो, एक्टिव हो, अग्रेसिव हो, ताकत है, तो शुरू हो जाओगे। और नहीं है तो पी जाओगे। अब जब पी जाओगे अंदर, तो अंदर वो जाके कहीं अपनी जगह ढूंढ लेगा, बैठा रहेगा उधर। जैसे ही मौका मिलेगा फिर वो सक्रिय होगा। मन कोई ट्रिक नहीं अपना रहा इस वक्त, ट्रिक तो तुम ही करते हो। दो ही होता है, या तो दबा दिया या तो एक्सप्रेस कर दिया। तो हर्ट को आदमी दबा लेता है, जैसे सेक्स को दबाते हैं, ऐसे हर्ट को दबाते हैं। हो सकता है
कि तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति ने कुछ कह दिया, तुम्हारा बॉस है, अब उसको तुम कहना भी चाहो तो नहीं कह सकते। हो सकता है तुम्हारे पास कहने की ताकत हो और तुम नहीं बोलोगे, लेकिन हट तो हो गए। अब हर वक्त जब उसके सामने तुम रहोगे वो हट बीच में रहेगी, तो संबंध बिगड़ जाता है। तो ये सब बात एक ये कुल मिला के घुमा फिरा के, अब इसमें जब तुम पूछते हो कि क्या करें, तो जब ध्यानगत ये बात हो, तो उस वक्त जब कोई चीज वापिस पर्दे पे प्रोजेक्ट हो रही है, वापिस सतह पर उठ के आ रही है तुम्हारे अवचेतन से, तुम्हारे अचेतन से, तो अब उसको दृश्यावलोकन, अब उसको देख लो, निष्क्रिय बने रहो। अभी है, और ऐसे में कैसा होना घट रहा है कि इन माइंड की ट्रिक से बाहर हो, देखना गहरा हो सके, सुझाव मार्गदर्शन देने की अनुकंपा करें। जब गुरु द्वारा हर्ट होते हैं तब कैसे हो रहना है। तब पहली तो बात, गुरु हर्ट करता नहीं, उसका हर्ट करना भी हर्ट करना नहीं होता। तुम्हारे भीतर अगर कोई गांठ है, कुछ कैंसर वेंसर हो गया है, कोई ब्रेन ट्यूमर हो गया है, तो डॉक्टर के पास जाते हो तो छुरी चलाता कि नहीं, चाकू चलाता कि नहीं, तो तुमको पता होता ना कि हर्ट कर रहा है, नहीं पता होता। तो गुरु किस लिए हर्ट करता है, उसका धंधा क्या हर्ट करने का, उसने हड्डी खोल रखी है। गुरु के पास अगर तुम गुरु कह रहे हो, तो गुरु कौन कह रहा है, गुरु कह रहा है कि तुम कह रहे हो, पहली बात तो ये तय होनी चाहिए। अगर शिष्य कह रहा है गुरु, तो फिर हर्ट होने का सवाल ही नहीं है। शिष्य होने का अर्थ ही यह है कि गर्दन आपके हवाले, कर दो जो करना है इसका। जब पांव छुए तो इसका मतलब क्या है, पाँव कैसे छूते हैं, सिर को रखते हैं। सिर या तो यूं होता है या तो झुक जाता है, तो ये कहाँ झुकता है, किसके सामने झुकता है। जैसे तुमने सिर झुकाया, तुमने घोषणा कर दी गुरु, अब तुम वैसा व्यवहार करो या ना करो तुम्हारी तरफ से, लेकिन गुरु को तो तुमने जिम्मेदार बना लिया। आज है 13 तारीख, 6 दिन बाकी हैं, 40 में से 6 दिन गए, कितने बाकी बचे, 34, 33, 33वें दिन अदिति ने आके वहां पर पहुंच हुए, और उससे पहले कितनी बार पूना आई है, तो मुंह से नमस्कार तक नहीं बोला, हेलो तक भी नहीं, हेलो भी मैं सामने से करूं, ये हमारी अपेक्षा, ये है ईगो का खेल। ईगो वांट्स कि दूसरा तुमको सलाम करे। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ आ रही है, उसके बॉयफ्रेंड के हृदय में गुरु सर्वोपरि है, सबसे ऊंचा स्थान अगर उसके हृदय में है तो गुरु का है। वो साथ आ रही है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, आती है, बैठती, बात करती है। मैं भी चुपचाप देखता हूँ तमाशा, क्योंकि अब मेरे को कुछ बचा नहीं। वो कितनी बार उसके साथ आई, एक बार भी उसने ये नहीं कहा हेलो स्वामी जी, या हेलो गुरुदेव, या हेलो व्हाट्सएवर सो एंड सो। यहां जब कैंप चालू हुआ है तो वो नमस्ते नहीं करती थी, धीरे धीरे नमस्कार करने लगी, धीरे धीरे उसमें हृदय शामिल होने लगा, और कल वो पूरी हार्दिक थी। मैंने नहीं कहा, मैंने नहीं चाहा कि तू मेरी शिष्या बन, मैं गुरु हूं, कुछ नहीं। मैंने तो ये भी नहीं कहा कि तू कैंप में आ, लेकिन कल तूने पांव छू के मेरे को जिम्मेदार बना दिया।
सारी बात समझ। अब तुम जिम्मेदारी अपना कर्तव्य निभाओ ना निभाओ, मैं फंस गया, हो जाए। क्योंकि होश जिसके पास है वो टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं कर सकता, ये हो ही नहीं सकता। भी छू सकते हो, बड़ी बड़ी बातें भी कर सकते हो, यहां किया फिर वहां तक गए तो सब भूल गए। चीजें घटती हैं। और एक महीने में मैं अदिति से इसलिए खुश हूं कि वो डिफरेंट है, ऑथेंटिक है, प्रिटेंडर नहीं है, झूठा नहीं है, उसने किया नहीं, कल हो गया। और मैं चाहता हूं कि चीजें हों। एक पॉइंट आता है जब तुम रुक नहीं सकते, वरना मेरी कोई मांग नहीं है, कि जब तुम्हारे भीतर ही वैसी स्थिति आ जाए, वैसा भाव आ जाए, और झुकने से ज्यादा श्रेष्ठ और क्या हो सकता है, तूने कल महसूस किया होगा। हकीकत यह है कि झुकना तो उसी टाइम घट गया जब तेरे को पहले भाव आया, बाकी तो जस्ट उसकी फॉर्मेलिटी है, उसका तो कोई मतलब भी नहीं है उतना। झुकना तो उसी समय हो गया जब पहली बार ये घट गया, जब पहली बार हाथ जुड़ने लगे। मैं यहां पर नमस्कार करता हूं, पहले दिन से कर रहा हूं। वो दो लोग थे, 3-4 दिन तक वो, मैं जब नमस्कार करता था या तो वो अपना कंबल ओढ़ लेता था या आंखें बंद करके ऐसे बैठ जाता। नमस्कार ना करना पड़े, और मैं सामने से कर रहा हूं, क्योंकि नमस्कार करने के बड़े खतरे होते हैं। नमस्कार किया तो परिचय चालू होगा ना। अब कहीं ना कहीं उसने अपनी प्रोटेक्शन बनाई हुई है। अब अगर उसको प्रोटेक्ट करना है तो ऐसा कोई एक्ट नहीं करना जिससे मेल मुलाकात बढ़े, नजदीकी बढ़े, प्रेम बढ़े। सारी बात क्या। फिर मैंने बीच में इशारे करने चालू किए, फिर वो बीच बीच में थोड़ा सा, पहले तो यूं करने लगा, यूं। अब ये कर भी रहे हैं और नहीं भी कर रहे हैं। फिर थोड़ा सा हुआ, आंख बंद है, हाथ जोड़ लेते था, आंख बंद कर। लाइफ इज सो हिलेरियस। आज मेरा पेट हिल रहा है, वैसे हो जाए, वैसे भी हिल रहा है। हिलेरियस का मतलब होता है पेट हिलना। थोड़ा उसने काम किया और सैनिका ने लगता है, और सैनिका क्या था, समथिंग। 10 दिन के बाद मौन चालू होना था। मैंने यहां पर सूचनाएं दी, वहां पर वो, ये भेज दो, ये खाना भेज दो, इस खाने में ये मत भेजना, उस खाने में। वो अचानक योगिनी के हाथ लग गया। वो जिस वेटर को दिया उसने कागज, वो योगिनी के हाथ लग गया। योगिनी मेरे पास ले आई। मैंने कहा तेरे को कहां से मिला? तो उसने कहा कि बेटे के पास था। वो वहां पर बैठ के अपने मेनू ऑर्डर कर रहा है कि मेरे को खाने में क्या क्या चाहिए। हो गई ना कमाल। लाइफ इज वेरी हिलेरियस। फिर भी चीजें घटें अपनी सहजता से। अभी तूने देखा होगा, यू आर द ओनली वन हु ट्राइड टू गेट माई अटेंशन अननोइंगली। ये सब नोइंगली नहीं होता।
but I am not in a space to allow anybody new. क्योंकि अब मेरे पास वक्त बहुत कम है और हर व्यक्ति के साथ लंबी जर्नी करनी पड़ती है। ऑलरेडी कुछ लोगों के साथ मेरी जर्नी चल रही है, इसलिए मैं हेजिटेट करता हूं कि कैंप में नए लोग ना आए। रोकता नहीं, लेकिन कोशिश करता हूं कि नए लोग ना आए। तो ऐसा नहीं कि मैं कंजूस हूं, अटेंशन नहीं दे सकता, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर रास्ता बन जाता है। और मैंने सामने, अभी तक मैं सामने से रास्ता बनाता था, अभी तूने पहली बार सामने से रास्ता बनाने की कोशिश की और मैं सावधान रहा कि नहीं, लेकिन कल फिर वही घट गया। यू एंटर्ड, करी मारी दी उसने एंट्री। अब तुम्हारे लिए मात्र वो पांव छूना है और मेरे लिए ये लंबी जिम्मेदारी है। ये बातें, ये अदृश्य जगत की बातें, ये रहस्य जगत की बातें, ये सूक्ष्म जगत की बातें हैं। ये सिर्फ उतना ही नहीं है जितना हम देखते समझते हैं, ये बहुत गहरा और पैना है। ये सब अलग लीला है। जब गुरुद्वारा हट होते हैं तब कैसे हो रहे हैं बेटे? तुम गुरुद्वारा कैसे हट हो सकते हो? अभी गुरु फिर ऊपर ऊपर है, भीतर नहीं है। अगर भीतर चला गया तो हट कैसे? तब तो तुम वेट करोगे कि गुरु हट करे, गुरु कहे। आज मैंने आदित्य को जितनी बात कह दी है, मेरे को 10 साल लगते हैं कहने में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह कि उसका स्टेमिना है। शी डिजर्व्स एंड शी विल असमिलेट। नहीं तो ये घटता ही नहीं, ये कहना ही नहीं घटता। आ रही बात समझ? तो अगर तुम्हें गुरु लगता है तो तुम उससे हट कैसे होगे? इट इज नॉट पॉसिबल। तब गुरु जो है ना, सिर्फ बुद्धि में है, फिर हृदय में नहीं है। वो गुरु तो हृदय में होता है। जब व्यावहारिक जगत में हर्ट होते हैं तब कैसे हो रहे हैं? धीरे धीरे निष्क्रियता को पहले पकड़ लो, तब कुंजिया, इसको घिसते रहो। कल मैं रात को कह रहा था वो शोधन को कि जैसे ताले की चाबी खो जाए तो क्या करते हो? चाबी बनवाने जाते हो। तो वो देखिए चाबी कैसी होती है, तो वो लेके अपना उसको घिस घिस के उसके लीवर बनाता है, बराबर। ये बिना लीवर की चाबी है। अब इसको घिसते रहो, लगाते रहो, ये धीरे 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 लग जाएगी, ताला खुल जाएगा। लेकिन लगाते रहना है, धीरज रखना है। समझ आ रही बात? तब ये लगेगी। व्यवहारिक जगत में जब कोई बार बार इंटेंशनली हर्ट कर हर्टनेस में रस लेता हो, तब उस व्यक्ति के सामने कैसे हो रहना है? पहली बात यह है कि यह बड़ा असंभव है कि कोई व्यक्ति जानबूझ के ऐसा करता हो। जानबूझ के नहीं हो सकता। मैं जानबूझ के आपकी इंसल्ट कर सकता हूं? कठोर शब्द कहते वक्त भी मेरे को बड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी कि ये कठोर शब्द है। अब डॉक्टर को अगर पता हो कि तुम्हें ये बीमारी है तो उसको बताना पड़ेगा ना, भाई तुम्हारा ऑपरेशन होना है। अगर वो ये कहे कि मरीज को बुरा लगेगा और नहीं बताए तो ऐसा होता है क्या? जानबूझ के कोई हर्ट नहीं करता। और तुम कह रहे कोई हर्ट करे तो क्या करें?
इसका मतलब ये है कि तुम अग्रेसिव नहीं हो, एक्टिव नहीं हो, हिम्मत नहीं है, कमजोर हो, कुछ इस तरह की बातें हैं। तो तुम अपने ध्यान की तरफ थोड़ा ध्यान दो, पैसिविटी बढ़ाओ, फिर थोड़ी सी और व्यक्तिगत इसमें कुछ चर्चा करनी पड़ेगी कि तुम्हारी समस्या वस्तुतः क्या है। कई बार जब हम पूछते हैं तो इतनी गोल होती है कि वो समझ में नहीं आती कि तुम्हारी असली समस्या क्या है और कहां से तुम पूछ रहे हो, क्योंकि वो फिलोसफाइज हो जाती है। जब अंतरंग संबंधों में एक दूसरे की स्पेस का भान नहीं हो रहता, तब ऑटोमेटिक हर्ट हो रहना घटता है। तब ऐसी स्थिति में कैसे हो रहा है, जैसे जैसे होश बढ़ेगा तुम किसी को हर्ट नहीं कर पाओगे, लेकिन ऐसा हो सकता है कि फिर भी कोई हर्ट हो, तुम्हारे ना करने पर भी हर्ट हो, तब ये उसकी अपनी समस्या है। लेकिन तब भी तुम्हें और सावधान होना पड़ेगा कि मैंने तो कुछ किया भी नहीं, मैंने कुछ कहा भी नहीं, फिर भी ये व्यक्ति हर्ट है। तो ये धीरे धीरे बोध बढ़ेगा, बोध में चीजें दिखाई पड़ने लगेंगी। है, प्लीज क्षमा कर दें, इस क्रम में ऐसा दिखाई जान पड़ा, मन से बहुत गहरा तादात्म्य घट रहा। वह अज्ञानतावश उस तादात्म्य को ऊर्जा देता रहा, वह ईगो को भी सुरक्षा प्रदान करता रहा। मन और ईगो की ट्रिक्स में फंस बौद्धिक विकास अवरुद्ध व भीतर का विवेक सुप्त हो रहा। साथ ही हृदय की ऊर्जा भी नासमझी वश मन और ईगो की ट्रिक्स में फंस रही और तादात्म्य को पोषण देती रही। ये पहली बार लिखा है कि पहले आ चुका है ये पत्र। गुरुदेव, आपके बच्चे जैसा हूं, प्लीज क्षमा कर दें, वह अपनी रहमत भरी नजर दें। बेटे, तेरे को मेरी रहमत नहीं लगती? तेरे पर तो कब से है, तुम्हें कैसे भरोसा आएगा? बोलो, जैसे आए वैसा कर देता हूं। अगर तू बच्चे जैसा नहीं होता तो मैं भोला को कहता कि उसको बोल मेरे को फोन करे। फोन तो तूने फिर भी नहीं किया, फिर लेकिन तू आ ही गया। तो कैसे आ गया बिना रहमत के? क्षमा कर दें। क्षमा तो तब करूं जब मैं तेरे को सजा देने की मेरे में कोई भी भावना हो। किस बात की क्षमा करूं? भूल तुम करने ही वाले हो, और अगर मैं उस भूल को नहीं झेल सकता तो फिर फर्क क्या रहा? तुम तुम्हारा रोल अदा करो, मुझे मेरा करने दो। वह अपनी रहमत भरी नजर दें, यथास्थिति को देखते हुए उपयुक्त सुझाव और मार्गदर्शन दे। चूंकि अगर अपनी सी की कि वह अंततः मानवा ईगो की ट्रिक होगी। ये बात तो ठीक है। फिर चाहे वह ध्यान की विधि ही क्यों ना हो, गुरुदेव सही दिशा दे, वैसा ही हो रहने का प्राण प्रयत्न होगा। हाथ जोड़ विनंती। स्वामी धर्म निश्चल। जब से महसाणा पहला कैंप था ना, मनन पहला कैंप है, खजुराहो पहला, तब से शायद कोई मिस किया, एक आध नहीं किया, एक आध कोई मिस किया होगा, वरना अब करीब करीब सबके साथ ऐसा है कि एक बार जुड़ा है तो जुड़ा हुआ है, तब से चल रहा है। ये यात्रा ऐसी मिलके चलने की यात्रा है। एक हम प्रार्थना पढ़ते हैं, सेना भवतु समथिंग समथिंग, माने गुरु और शिष्य मिल के प्रार्थना करते हैं कि हम एक नई यात्रा पे निकल रहे हैं। हे परमात्मा, हमारा ध्यान रखना,
हमारा ख्याल करना, हमें ठीक से संभालना, भोजन भोजन, गुरु और शिष्य। अब गुरु जिन यात्राओं को कर चुका है शिष्य के साथ, फिर उन यात्राओं पे फिर उन अंधेरी गलियों में फिर से यात्रा वो करता है। पर ऐसा ये है जिसका काम हो गया, अब उसे चुप बैठना चाहिए, लेकिन फिर नए सिरे से तुम्हारे साथ वो यात्रा चल रही है। तो चल रही से चल रही है, तो चलते हैं डपली बजाते हुए, गीत गाते हुए, कभी होश कभी बेहोशी थोड़ी सी, दोनों का आनंद लेते हुए।